Hello children, welcome back to Accounts is Easy. I hope you're doing well, preparing well. तो ये पास तो होना ही है सीरीज में. अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड कंपनी अकाउंट्स, द बैलेंस शीट, और वो फॉर्मेट अभी इस नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ हो जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट. ये सेक्शन बी में आता है. Okay, section B is of 20 marks. Out of this you will get around 4 marks out of this chapter, and these 4 marks are like easy 4 marks. ठीक है, जब पास फेल की बात होती है तो 1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ तो 4 मार्क्स है, और इसमें आपको कुछ एडिशनल नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर वन स्टेटमेंट ऑफ PL का फॉर्मेट, वो भी बहुत ही सिंपल है. एनीवेज दिस एंटायर चैप्टर इज वेरी सिंपल. तो हम जल्दी से एक लेते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में यहाँ पे जो हमने शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज किया है वो थोड़ा और डिटेल में हमने किया है इस चैप्टर के लिए. उसी को थोड़ा कंसाइज फॉर्म में है. कुछ कुछ सब हेडिंग्स हमने छोड़ दिए. मेजर हेडिंग्स तो रहेंगे ही, वो तो हम नहीं छोड़ सकते, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ फ्यू सब हेडिंग्स विल बी कैंसल्ड, मर्ज्ड, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कोर्स. तो ये आपके लिए एडवांटेज हो गया. सो नाउ इट विल बी द बैलेंस शीट, comparative and common size, and then we will go to statement of profit and loss and make comparative and common size statements. Okay, so are you ready for it? If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and share the link with your friends who might need this last minute help for preparing for the board. All right, so keep preparing well. Let's take this out. Now, balance sheet, you know, we have got a fixed format. उस फॉर्मेट के हिसाब से कभी कभी आपको सम दिया रहेगा, या कभी कभी आपको ये जम्बल्ड वे में दिया रहेगा, एंड यू हैव टू पुट इट इन द करेक्ट फॉर्मेट. ओके, दैट विल बी योर फर्स्ट थिंग, वट एवर द सीन बी. यहाँ पर आपको चीज़ों को यहाँ ऐसे अलाइन कर लेना है. वट हैव आई टेकन हियर? इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड. इन दिस यू हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट. फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड्स. Now, share capital is given 3 lakhs and reserves and surplus is given 50,000. In the format that we have already done, इसमें और एक एलिमेंट आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसको ड्रॉप कर दिया, वो नहीं. सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया. सेकंड वहां पे क्या था हमारा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दैट इज ऑल्सो लेफ्ट आउट बिकॉज दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, इसको टूल की तरह ले रहे हैं. ठीक है, मैनेजमेंट का एनालिसिस के लिए, इसलिए वो सब जो अनइम्पॉर्टेंट लग रहा है वो उसको हटा दिया है. अभी इसको बहुत ही कंसाइज कर दिया है. सेकेंड वन कम्स एज नॉन करेंट लायबिलिटी. इसमें जो 4 हेडिंग है, जो दिया है सम में, वो मुझे यहाँ पे लिखना है. नॉट नेसेसरली ऑल 4 विल बी गिवन टू यू, बट इफ ऑल 4 आर गिवन यू हैव टू टेक इट हियर. यूजुअली आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही देना चाहिए इसमें. ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज गिवन एज 1,50,000. जो भी सम में अगर ये जम्बल्ड दिया रहता, पहले दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर शेयर कैपिटल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर ट्रेड रिसीवेबल, ऐसे दिया है, यू विल हैव टू नो हाउ टू प्लेस इट इन द फॉर्मेट. सो दैट फॉर्मेट इज ऑलरेडी, आई एम अज्यूमिंग तुमने लर्न कर लिया है अच्छे से. ये फॉर्मेट लर्न कर लो, दोनों चैप्टर और आगे के चैप्टर्स भी ईजी हो जाएंगे. सो हियर लॉन्ग टर्म बोरिंग. थर्ड वन इज करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर जितने भी आपको सब हेडिंग दिए हैं वो आपको यहाँ लिखना है, जो नहीं दिया है वो नहीं लिखना है. So here we have trade payables and short-term provision. This is your total of liability side. Then come to assets. We have property, plant, equipment, and intangible assets. The same heading. Property, plant, equipment, and intangible assets are given. We put it there. And non-current investments is given. तो ये सारे non-current में आ गया. और 2 हो गया major heading is current assets. उसमें 2 sub headings है, trade receivables and inventory. Now note here, you've been given 2 years figures. पहला यहाँ पे 19 लिया है मैंने, 2019 एंड 2018 यहाँ लिखा है. इसमें भी एक कैच ये है, सम में जैसे भी दिया है, जो भी फिगर आपको पहले दिया, जो भी ईयर, इन द आंसर यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट करंट ईयर पहले लिखना है. पहला कॉलम करंट ईयर मतलब लेटेस्ट ईयर, और उसके पहले का ईयर प्रीवियस जो दिया रेफरेंस के लिए वो है बाद में आएगा, सेकेंड कॉलम में आएगा. तो सम में जैसे भी दिया है आपको इसको ठीक से अरेंज करना है, वरना छोटा सा फॉर्मेट का इसमें फिर मार्क्स चला जाए. सो नाउ दिस डन. दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन टिल नाउ. अभी तक हमने कोई सोल्यूशन नहीं किया. ये क्वेश्चन है. अगर मैंने क्या बोला, जम्बल्ड है, तो इसको मैंने अरेंज करके
टोटल वोटल लिख लिया, टोटल नहीं दिया हो सकता है, यू हैव टू राइट द टोटल एंड कंप्लीट द फॉर्मेट. करंट ईयर फर्स्ट, प्रीवियस ईयर सेकंड. नाउ इफ वी आर मेकिंग अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो ये हेडिंग कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा? बैलेंस शीट ऑफ कीरत लिमिटेड एज एट 31/3/18 एंड 19. 2 साल का है ना, इसमें बस ये वर्ड डाल देना है कंपैरेटिव. कंपेयर कर रहे हैं किसको किससे? लास्ट ईयर के फिगर्स को हम इस साल के फिगर से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ, कितने लायबिलिटीज बढ़ी, कौन सी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अपना बोरोड फंड्स या ओनर्स फंड्स, क्या बढ़ा क्या घटा, और एसेट्स में भी क्या करंट नॉन करंट जो भी है. ये मैनेजमेंट का टूल है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ऐसे जाते हैं हम, फिगर बाय फिगर जाएंगे. शेयर कैपिटल देखेंगे पहले, फिर रिजर्व्स, फिर लाइक दैट. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. प्लीज ध्यान देंगे. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव. इन 2 कॉलम्स को आप बनाएंगे. वी हैव बेसिकली 4 अमाउंट कॉलम्स. इन 2 कॉलम्स में हम क्या करेंगे? अपनी कैलकुलेशन. तो करना क्या है? इफ आई कंसिडर दिस एज कॉलम ए एंड दिस एज कॉलम बी, तो थर्ड में मुझे फाइंड करना है एब्सोल्यूट चेंज. एब्सोल्यूट चेंज मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज. ए माइनस बी करना है ऑलवेज, नॉट बी माइनस ए. जो भी बड़ा हो छोटा हो, irrespective of that. Okay, I have to do a minus b all for all these figures. Let's do that. 3 lakh minus 2,50,000 कितना आया? 50,000. मतलब क्या हुआ कि शेयर कैपिटल पिछले बार से अभी तक में 50,000 बढ़ गया है. यही मतलब है इस थर्ड कॉलम का. क्या? देन 50 माइनस 0, ये 0 है ना, नथिंग, नील है तो 0 है, तो 50,000 है चेंज. 1,50,000 and here it's 2 lakhs. तो अभी 1,50,000 minus 2 lakhs कितना होता है? 50,000 या negative 50,000 माइनस. तो अगर ये फिगर छोटा है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का बड़ा है तो वो नेगेटिव फिगर हो गया, और इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे. ब्रैकेट में नहीं डालेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ तो डिस्टिंक्शन है. 50,000 but I'll keep it in bracket. 30 minus 40 again, 10,000 bracket. Here 20 minus 10, 10,000 plus. यहाँ भी वही करना है. बैलेंस शीट टोटल में भी वही करना है. यहाँ हम टोटल, इसका टोटल नहीं करेंगे, ये वर्टिकल एनालिसिस नहीं है. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. तो इवन टोटल के लिए आई गो लाइक दैट. 5,50,000 minus 5 lakh, so 50,000 here. Same thing we do for the asset side. इजी है ना? मजा आ रहा है? 2,50,000, 2,50,000, 0, no change. 50 minus 0, 50,000. 1 lakh, 1,50,000, 50,000 negative. 1,25,000 minus 20, 1,05,000 positive. 25 minus 30, 5 negative, and total तो वही रहेगा दोनों का. तो ये थर्ड कॉलम तुम्हारा आ गया एब्सोल्यूट चेंज. नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो कॉलम है इसको हम a माइनस बी को अगर हम c ले लेते हैं, ये जो चेंज आया है, चेंज किस पे हम करते हैं कैलकुलेट? प्रीवियस वैल्यूज पे, राइट? द अर्लियर वैल्यूज. So the earlier value is B, column B, previous year figures. Okay, so now for this, for example, the first one, what is the change here? 50,000. So I'm writing it here. This is change, the absolute change by the previous year figure. कितना है? 2,50,000. देखो हम सब horizontal में ही जा रहे हैं. ये फिगर से हम मैच कर रहे हैं. Into 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, I will do into 100. And I will get what I have to write here. So this is 1/5 meaning 20% change. अब मुझे फिर परसेंटेज की साइन देने की जरूरत नहीं है. Just write 20. There has been a 20% increase in share capital from previous year to this year. बस ये करना है. और अगर ये पॉइंट में आ जाता है तो राउंड ऑफ कर देना है हमें. 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे आंसर देना है. योर आंसर शुड बी गिवन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. सो इफ इट्स अ रिकरिंग डेसिमल, थर्ड प्लेस फोर्थ प्लेस ऐसा है,
तो वी विल सी हाउ टू राउंड इट ऑफ. ऑलराइट, now let's take these figures also quickly. Now for the next one we have 50 over 50, sorry 0. So 50,000 जो चेंज है और 0 है, तो 0 पे क्या होता है? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, राइट? तो यहाँ पर या तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल छोड़ दो या फिर आप मैथमेटिकली इनफाइनाइट लिख दो, दोनों ठीक है. ओके, so if the base is 0, it goes infinite. Here 50 over 2 lakhs, ये जो 50,000 है over 2 lakhs into 100 करेंगे. सब के लिए देखो हम सेम चीज कर रहे हैं, change by previous year figure into 100. very very mechanical and बच्चा जैसा ही है ये एकदम. So ये हो गया 1/4 meaning 25%, but ब्रैकेट. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चेंज है, isn't it? रिड्यूस हो रहा है. तो ये बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है. जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस, that if this change is negative, your percentage change will also be negative. So 25% here. Here 10 by 40, 1/4, again 25% negative. Here 10 by 10, meaning 100% change. Correct? ये जो 10,000 है, एब्सोल्यूट चेंज 10,000 है, प्रीवियस ईयर फिगर 10,000 है, इनटू 100 कितना हो गया? 100%. दोनों अमाउंट सेम है जब, तो 100% चेंज. सेम थिंग आई विल डू फॉर दिस ऑल्सो. 50,000 बाय 5 lakhs इंटू 100 कितना हो गया? 10%. ओके, दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस पार्ट. नाउ I hope you found this easy. Same चीज assets के लिए भी करना है. Let's do it very quickly. Okay. Okay. For the assets, I've calculated. देखो ये 0 है, 0 out of 2,50,000. 0, anything, any 0 divided by anything is 0. Alright. So 0 change हो गया. यहाँ पे again 50 by 0 is infinite. Here we have 50,000 by 1,50,000, 1/3 meaning 33.3. यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, this is coming to 33.33, and अगर तुम कैलकुलेटर में करोगे तो it becomes 33.3333. It's a recurring figure. Now in this case क्या करना है? मैंने क्या बोला? We have to give up to 2 decimal places. 2 decimal place तक ही देना, फिर नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. So we have to see the third decimal place है. यहाँ पे 3 तक तो ठीक है. थर्ड डेसिमल प्लेस में क्या है? 3. थर्ड डेसिमल प्लेस में 5 या उससे ज्यादा है तो हम इस सेकेंड प्लेस को एक प्लेस इंक्रीज कर देंगे. इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ. 5 या 5 से ज्यादा है तो थर्ड प्लेस, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3, तो इसीलिए ये 33.33 पे ही रहने देंगे, इसको 34 नहीं करेंगे. So 33.33 ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है. Coming to this, 1,05,000 is the change. New change. Previous year कितना था? सिर्फ 20,000. इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 525. Yes, 525% change हुआ है. Then this comes as 5,000 over 30,000. So 5,000 over 30,000 becomes 16.666666 ऐसा आता, right? When you do this, it's coming again as a recurring decimal. ठीक है? 5,000 by 30,000 into 100. करके देखोगे, you will do it on your calculator and see for yourself. This is coming to 16.666666 like this. Now you see 2 decimal places. Now the third decimal places is more than 5. That means I have to add 1 here and make it 16.67 and put it here. Alright, this is 10. तो ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट. ये दोनों कॉलम आराम से निकाल सकते हो. कोई भी बुक उठाओ, उसके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस देखो. फॉर्मेट एक देखना है तुम्हें फर्स्ट के लिए. ध्यान क्या देना है? पहला करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, टोटल वगैरह और हेडिंग सब हेडिंग जैसा देना चाहिए. प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर. ऑल्सो योर हेडिंग, यू शुड राइट
what you are making, comparative balance sheet, as at which all dates it is given. And now one more thing is, you can be given comparison of two different companies. Instead of एक ही कंपनी के 2 साल आपको कंपेयर करने के बजाय, यू कैन बी गिवन कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज, कंपनी ए कंपनी बी। तो आप कंपनी ए के फिगर्स यहाँ लिखो, कंपनी बी के फिगर्स यहाँ लिखो, एंड चेंज एंड परसेंटेज चेंज निकालना वैसा ही है, ठीक है, जो भी कंपेयर कर रहे हैं। देन वी हैव एब्सोल्यूट चेंज, जिसमें हमको प्लस माइनस का ध्यान देना है। सिमिलरली परसेंटेज चेंज में 2 चीज़ों का ध्यान देना, प्लस माइनस, द नेगेटिव ब्रैकेट थिंग, एंड ऑल्सो राउंडिंग ऑफ। बस कितने 3-4 सम प्रैक्टिस करो, then you will get a hang of it. It's not difficult. Okay, now in the same sum, keeping these 3 things, columns same, the particulars and the given figure question same, मैं इन दोनों कॉलम को हटा दे रही हूँ, because now we will make a common size balance sheet. Second one, common size balance sheet is called a vertical analysis, ऐसे up से down. ये क्या था, horizontal comparative, ऐसे we've seen one by one we have done, right? Common size is called a vertical analysis, जिसमें हम एक साल के फिगर्स को पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर के कंपेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट दैट एज वेल। चलो, without wasting your time, I'm ready with the next thing. These first 3 things are exactly the same. सबसे पहला चेंज यहाँ क्या हुआ है, हेडिंग में कॉमन साइज बैलेंस शीट, बाकी सब सेम फॉर दीज 2 years। एज एट लिखना भी जरूरी है, ये ध्यान रखें। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, 2 साल के फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें कभी कभी एक ही साल का फिगर दिया हुआ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं कि दूसरे साल का मैं क्या करूँ। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। समटाइम्स दे जस्ट आस्क यू 1 year's common size balance sheet, so you have to prepare only for 1 year. Now in this we have taken 2 years, so we'll do that. Now this heading changes here, the next 2 columns are completely different. परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, हमको क्या फाइंड करना है, हर एक आइटम जो दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये शेयर कैपिटल, ये कितना परसेंट है बैलेंस शीट के टोटल का। ऑब्वियसली इसी साल के बारे में हम बात करें, सो राइट नाउ वी आर टेकिंग ओनली 2019। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट 2018 एट ऑल, मुझे यहाँ देखना ही नहीं। When I'm taking 19, I'm taking this vertical column and I'm working on it. ठीक है, तो ये जो कॉलम है ये 2019 का है, यहाँ से आएगा। 2018 में जब जाएंगे तो ये वाला कॉलम मुझे मिल जाएगा, सेम चीज करके। सो ईच एलिमेंट आई हैव टू एक्सप्रेस आउट ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो पहला यहाँ पर जो आइटम आएगा वो है 3 lakhs by 5,50,000 into 100, ये करके मुझे लाना है। तो चलो अपने अपने कैलकुलेटर्स उठाओ और जल्दी से मुझे करके बताओ, ये जो 3 lakhs है इसको आप 5,50,000 से डिवाइड करो तो कितना आता है। इट कम्स टू 54.5454, ऐसे रेकरिंग आएगा 5454। इसको राउंड ऑफ करना, सेम रूल अप्लाइज। तो यहाँ पे थर्ड डेसिमल प्लेस 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको हम +4 + 5 कर देंगे, तो 5 कर देंगे तो 54.55 आ गया। बेसिकली शेयर कैपिटल टोटल लायबिलिटीज का 54.55% है, इसका मतलब यही है। इजी। नाउ सेम थिंग वील डू फॉर दिस, 5,50,000 over 5,50,000। ओके, so 50,000 डिवाइड बाय 5,50,000, ये आ गया तुम्हारा 9.09%, क्योंकि इसके बाद फिर 0 है, तो ये हो गया कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 1,50,000। 1,50,000 कितना हो जाएगा, 27.27%, बिकॉज 272 है तो 2 छोटा है 5 से, उसको छोड़ दिया मैंने 27.27 पे डाल के। दिस इज 30,000, इट बिकम्स 5.45, इसके बाद 4 है, आई लीव इट देयर, एंड नेक्स्ट वन इज इनटू 20,000 इज 3.636 है, तो 64 कर देंगे। 3.636 आ रहा है तो उसको
6 4 कर दिया मैंने, थर्ड डेसिमल प्लेस में 6। ऑल दिस डन, इसमें ये जो ये है बैलेंस शीट टोटल, ये हमने 100 लिया ना, तो यहाँ पे सीधा 100 ले लेना है, इसको मुझे टोटल करके नहीं देखना है, 100 लेना है। अब अगर हम टोटल करते भी हैं तो भी क्लोज टू 100 आना चाहिए, बिकॉज वी डन राउंडिंग ऑफ। हो सकता है जिस पॉइंट इधर उधर कहीं पे 99 पॉइंट समथिंग आ रहा हो या 101 पॉइंट समथिंग आ रहा हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। इट शुड बी वेरी क्लोज टू 100, और इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, इट शुड कम टू क्लोज टू 100। ओके, ये क्रॉस चेक हो गया। अब एसेट साइड में भी यही करना है एग्जैक्टली। सो 2,50,000 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 45.454, तो 45%। एंड देन वी हैव 50,000, तो 50,000 आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट, 9.09, 1 lakh। 1 lakh will be 50,000 into 1 lakh, 18.18, 1818 रेगरिंग है, तो उसके बाद 1 है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसको। एंड देन 1,25,000 comes to 22.727 है, तो 7 3 कर देंगे इसको, एंड देन इंटू 25,000, सो 4.545 है, तो 5 करें। दिस इज अगेन 100। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 100 ही रहेगा, इसमें भी इधर भी जब आएंगे हम 100 ही लेंगे, क्योंकि ये टोटल तो 100 होना ही है। सो दिस डन, वी कैन क्विकली क्रॉस चेक ऑल्सो, ये भी टोटल क्लोज अबाउट 100 आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा 2019 का। 2018 के भी फिगर्स मैं जल्दी से लिख देती हूँ, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक। चलो फाइंड करो। ऑलराइट, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लो। ये जो अमाउंट है ये 70,000 है, द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन द सेकेंड ईयर, सो दैट द टोटल कम्स टू 5 lakhs। स्मॉल एरर देयर, 30 नहीं, क्या था, 20 था, 20 नहीं करके इसको 70 लेंगे। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट, आवर बेस हियर इज 5 lakhs फॉर द सेकेंड ईयर। 2018 का बेस है 5 lakhs, उसको 100 ले रहे हैं। 2,50,000 by 5 lakhs is 50, 2 lakhs by 5 lakhs is 40, 40,000 by 5 lakhs 8 and 2, देखो total 100 आ रहा है। सेम थिंग हियर, वी डू ईच फिगर आउट ऑफ 5 lakhs। सब यहाँ पे परसेंटेज में, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कुछ नेगेटिव में है नहीं, सो इट्स अ 0, थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन साइज बैलेंस शीट तैयार। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट आर डन। अब हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट पे, बट नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अभी के लिए क्या होमवर्क है तुम्हारा, इसको प्रैक्टिस करो, जिस दिमाग में अच्छे से डाल लो, 2-3 सम प्रैक्टिस करो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज की। आई थिंक यू शुड बी डन विद इट। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू। वहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे। कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा भी लगा तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना भूलना मत। ओके, टेक्स 2 minutes। Okay, thank you so much. Keep watching Accounts is Easy. See you.